सिद्धि। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। 30 छंद तक अपनी चर्चा हो गई थी। सम्यक दृष्टि जीव कुदेव कुशास्त्र और कु गुरु की सेवा नहीं करता है, प्रणाम विनय नहीं करता है। क्या करता है? उनके प्रति निंदा करता है, घृणा करता है। ना निंदा करता है ना घृणा करता है। जैसा है वैसा जानता है, जैसा है वैसा मानता है, अन्यथा नहीं मानता है। कुगुरु को कुगुरु मानता है, कुदेव को कुदेव मानता है। अब 31वें नंबर के छंद में आचार्य समंतभद्र देवी कहते हैं, जैसे नदी में किसी की नाव में हम बैठे हुए हैं तो नाव को आगे बढ़ाने वाला कौन है? खेवटिया। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन को कर्णधारम खेवटिया की संज्ञा दी है। अगर संसार से पार उतारने वाला कोई है तो सम्यक दर्शन है। अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं था, इसीलिए जीव संसार से पार नहीं उतरा। अब सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक तो लेना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सर्वासिद्धि ग्रंथ में ये प्रश्न उठाया, वहाँ पे पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य विद्यानंदी पूज्यपाद ने, कि सम्यक दर्शन की इतनी चर्चा क्यों करते हो? सबसे पहले सम्यक दर्शन ग्रंथों में भी देखा जाए, प्रथमान्योग के भी ग्रंथों में देखा जाए, सम्यक दर्शन की कितनी महिमा गाई गई है। जितनी महिमा सम्यक दर्शन की गाई गई है जिनागम में, किसी अन्य गुण की नहीं गाई गई है। क्योंकि सम्यक दर्शन नाम ही ऐसी वस्तु का है कि जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलेगी, जब तक नियत नहीं बदलेगी, जब तक अभिप्राय नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दृष्टि बदलने पे सृष्टि बदलती है, और दृष्टि नहीं बदलती है, मान्यता उल्टी है। उल्टी मान्यता के साथ में कोई बाह्याचार भी करे तो क्या है? आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने भी अष्टपाउड ग्रंथ में कहा, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट हैं और अपार संसार में घूमते हैं, वो सीझते नहीं हैं। वहाँ के न सिद्धंती, दंसण भट्टा न सिद्धंती। चारित्र से भ्रष्ट जीव तो सिझते हैं माने संसार से पार उतरते हैं। किसी ने सम्यक दर्शन लिया हो, लेकिन किसी तीव्र मोह के उदय से व्रत आदि छूट जाए, मुनि व्रत छूट जाए, लेकिन सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन वाला जीव फिर से पुरुषार्थ करके व्रत और सब धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो दर्शन से ही भ्रष्ट है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, माने मैं कौन हूँ यही नहीं जानता है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धांजलि जिसको नहीं है, उसके संसार से पार उतरने की कोई गारंटी नहीं है। न सिद्धंती, वो सीझते नहीं। ऐसा कुंदकुंज स्वामी ने भी कहा। अब वही 31वें नंबर के छंद में आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, आचार्य समंतभद्र देव भी दक्षिण में ही हुए ना, दक्षिण भारत में हैं। और कुंदकुंज स्वामी भी क्या नाम है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर है, कौन सा जिला है, वहाँ पर कोंडकुंडपुर में उनका जन्म हुआ था। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उनका माने कहना चाहिए उस समय स्थिति रही होगी। तो आचार्य समंतभद्र देव ने उसी बात को यहाँ पर संस्कृत में कहा है। वो किस प्रकार से वो अपन देखते हैं। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानम उपाश्नुते। उपाश्नुते का क्या अर्थ होता है? प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साधिमानम। साधिमान शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठता प्राप्त होती है। ज्ञान और चारित्र को किससे श्रेष्ठता प्राप्त होती है? ज्ञान और चारित्र से किसको श्रेष्ठता प्राप्त होती है? तो कहते हैं ज्ञान और चारित्र
को दर्शन से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। वही वाला है कि बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नाम नहीं पाते हैं। किसी से पूछा कि कोई चलता हुआ दिखाई दिया, बहुत तेज़ी से चला जा रहा है, उससे अपन पूछे कि साहब कहाँ जा रहे हो, कि वो नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। तो कहाँ पहुँचेगा? हैं? कहाँ पहुँचेगा? कहीं नहीं पहुँचेगा। हैं? वेयर आर यू गोइंग? नो वेयर। हैं? कहाँ है आपका लक्ष्य, कहाँ है? नो वेयर, कहीं नहीं पहुँचेगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र कहाँ किस दिशा में जा रहा है? नो वेयर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। ऐसे ही समय निकलते 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 क्या होगा? समय पूरा हो जाएगा, तरस पर आएगा। फिर नित्य निगोद इतर निगोद, नित्य निगोद से निकल कर के आया, फिर निगोद में चला जाएगा तो इतर निगोद नाम पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन का क्या महत्व है कि सम्यक दर्शन से ज्ञान और चारित्र जो हैं, है ना, दर्शनम ज्ञान चारित्रात साधिमानम उपासनुते, कि जिस कारण से ज्ञान और चारित्र क्या करते हैं? ज्ञान और चारित्र जिस कारण से साधिमानम अश्नुते माने श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। देखो संस्कृत में क्या कहा? ज्ञान चारित्रात साधिमानम उपासनुते, कि जिस कारण से ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम पाते हैं, वो कारण क्या है? तो कहते हैं वो कारण दर्शन है। दौलत राम जी का भी है ना, चौथी ढाल में छंद है। सम्यक दर्शन तो हो गया तीसरी ढाल में, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और श्रावक के चारित्र का वर्णन है, देश चारित्र का वर्णन है ना चौथी ढाल में। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, दर्शन श्रद्धा जान दुहू में भेद अबाधो। हैं वो है ना जो दीपक प्रकाश, वो है ना, ख्याल में नहीं आया। दर्शन कारण जान, ज्ञान कारण है सोई, युगपद होते हु प्रकाश दीपकते हुई। दृष्टांत दिया ना। हाँ, दूसरे नंबर का छंद है। दर्शन क्या है? कारण है। और ज्ञान क्या है? कार्य है। कारण कार्य संबंध बताया वहाँ पे। कारण कार्य संबंध माने कारण के होने पर कार्य होता है। तो सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक नाम पाता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान को क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञान कहेंगे। शास्त्र ज्ञान को क्या कहेंगे? शास्त्र ज्ञान को क्या कहेंगे? शास्त्र ज्ञान को शास्त्र ज्ञान कहेंगे नहीं, लेकिन उस जीव के को जो शास्त्र का ज्ञान है, क्षयोपम ज्ञान, उसको क्या कहेंगे? तो उसको तो कुमति और कुसृत ज्ञान ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के बिना वो ज्ञान वैसा ही है। कैसा? ये वो कबूतरों की कहानी आती है ना, कौन से कबूतर जिनको रटाया गया, सिखाया गया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा और तुम उसका जो दाना है वो मत चुगना और बहेलिए के जाल में मत फंसना। तो उनका जो भी गुरु था, उस गुरु ने उनको सिखाया और सब कबूतरों ने वो सीखा माने अभ्यास किया और याद किया। सबसे पाठ सुना तो पाठ भी सुना दिया। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, बहेलिया का दाना मत चुगना, जाल में मत फंसना। बोले सीख लिया? हाँ सीख लिया। सुना दो? सुना दिया। परीक्षा भी ले ली, लिखवा भी लिया और 100 में से 100 मार्क्स लेकर के पास भी हो गए। बोले अब ठीक है, अब जाओ, अब तुम नहीं फंसोगे, अब तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। अभी के बच्चे ऐसे हैं? अभी के बच्चे, पाठशाला के बच्चे ऐसे ही हैं। अरे दुनिया कैसा पढ़ते घंटे नहीं है। देखो तो अब क्या हुआ कि पास हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, सबका अपना अपना सर्टिफिकेट लेके चले गए सब। फिर गए, फिर वहाँ देखा तो दाना पड़ा हुआ, दाना डाला हुआ था। तो सब कबूतरों ने कहा दाना है, चलो चुगने जाते हैं। और चुगने जा रहे तो बोले कि बोर हो रहे हैं, कुछ गाते हैं। तो गाने क्या गाने लगे? बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, बहेलिया का दाना मत चुगना, जाल में मत फंसना। खाते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। बाद में बहेलिया आया, उसने जाल खींचा और सब फंस गए, जाल में पैक बंद। उसके बाद भी सब क्या बोले जा रहे हैं? बहेलिया आएगा। फंसे हुए हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं?
होता है ना। जीव को स्तुति भक्तियाँ बहुत याद खुद ही हैं, भक्तियाँ स्तुतियाँ सब याद हैं। हम खुद तो हैं। और कोई ऐसा इनकम टैक्स का छापा पड़ गया या कोई बहुत ऐसा प्रतिकूल कार्य हो गया जो जिसका हम एकदम उससे बहुत ज़्यादा हमारे परिणाम अस्थिर हो गए, तो हम क्या करते हैं? हम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम के संकट टल जाए नमोकार मंत्र बोलते कि नहीं बोलते? ये संकट टल जाएगा, नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। अरे भाई, तुम नमो अरंताणम में बोलते हो ना, नमो अरंताणम, तो अरंत का स्वरूप क्या है? अरंत भगवान का स्वरूप है कि वो सर्वज्ञ हैं, उनके ज्ञान में एक एक समय की पर्याय जो नक्की है, निश्चित है, वो झलकी है। तो तुम सर्वज्ञता का ये विचार कर लो कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अरे जो हुआ मेरा नहीं है ऐसा समझे तो बराबर है ना। वो दुखी होता रहता है। तो वास्तव में जिनवाणी का लाभ क्या है कि संकट आए तो मंत्र गुनगुनाना, नमोकार मंत्र बोलना, तो संकट दूर हो जाए। अरे भाई, जिनको नमोकार मंत्र का अर्थ पता है ना, वो संकट में घबराते नहीं, निसंकित रहते हैं, संकित नहीं होते हैं। यही तो पढ़ा अभी अपन ने, और क्या पढ़ा है? जिनवाणी का पाठ करने लगना बहुत, अरे बहुत। अभी क्या चलता है? कोरोना आया है तो एक से एक पंडित हो गए। अभी आपको पता है, अभी तो जो मंत्र बनते थे, मंत्रों में अरंत भगवान को स्मरण करते थे। अभी तो असी आउसा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा बोलते थे। अब तो कोरोना का नाम भी मंत्र में आ गया। कोरोना शांत है कुरु कुरु स्वाहा, माने अपने से अच्छा तो कोरोना है। कोरोना का 5 परमिष्टि के साथ लोग नाम लेने लगे हैं, कोरोनाम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे बहुत सारे अभी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर लोग मंत्र डाल रहे हैं। 5 परमिष्टि का नाम, फिर कोरोना शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये बुद्धि चलती कैसी है लोगों की? अरे भाई, 5 परमिष्टि मतलब ये शांत कर दो। जैसे छिन्निम छिन्निम बिंदिम बिंदिम बोलते हैं ना, छिन्निम छिन्निम बिंदिम बिंदिम। हाँ, अरे सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप ये है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। और कोई ये बात आज की नहीं है। लोग कहते हैं कांजी स्वामी आए तब से क्रमबद्ध पर्याय की बात हो, आज की बात है ये, आचार्य कुंकुन देव की बात है। आचार्य कुंकुन देव के समकक्ष हुए हैं। नहीं, वही हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं प्रमाण क्या है इसका। अरे कार्तिकेय स्वामी ने ये बात की है ना, और कार्तिकेय स्वामी ने कोई घर से बात नहीं कही है। जो सर्वज्ञ का स्वरूप समझता है, जानता है, वो और क्या बात कहेगा? जम जस जम्मी देशे जीर्ण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जीर्ण नियदम अहवम वा ज मरणम वा। कि जो कार्य जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस कारण से होना निश्चित है, वह कार्य उस क्षेत्र में, उस काल में और उन भावों से, उन कारणों से होता ही होता है। चाहे वो जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे रोग हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, वो किसी के बदलने से बदलता नहीं। तो भी कार्तिकेय स्वामी को ऐसा लगा कि ये लोग ना इसमें गड़बड़ मारेंगे अभी भी। तो एक लाइन और लिखी, तम तत्, एक छंद और लिखा, 2 छंदों में ये बात कही। क्योंकि जगत की वृत्ति क्या है कि कैसे भी लीकेज ढूंढेंगे उसमें, हैं? तो कहा तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी को सक्कदि वारेदुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। वो काम उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी भाव पूर्वक, माने उसी परिणाम कहो, कारण पूर्वक होगा। को सक्कदि वारेदुम, उसको कौन टाल सकता है बताओ? कि धर्णेंद्र आ जाएंगे वो टाल देंगे, पद्मावती टाल देंगी, कहना इंदोवा, इंद्र भी नहीं टाल सकता है। सौधर्मेंद्र आके टाल सकता है कि सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा कौन टाल सकता है? को सक्कदि वारेदुम इंदोवा, कि इंद्र तो नहीं टाल सकते हैं, लेकिन साक्षात जिनेंद्र भगवान चाहें तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने जिनेंद्र भगवान का भी नाम उसमें लिखा। इंदोवा तह जिनेंदोवा, जिनेंद्र भगवान भी उसको बदल नहीं सकते हैं। यदि जिनेंद्र भगवान कहें कि मैं बदल सकता हूँ, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, तो जिनेंद्र का स्वरूप नहीं रहेगा, फिर सर्वज्ञता कैसे रहेगी? आचार्य कुंकुन देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में 36, 37, 38 गाथाओं में केवल ज्ञान का जो स्वरूप बताया है, उसमें कितने स्पष्ट शब्दों में, शंका होनी नहीं चाहिए कि जितनी पर्यायें लीन हो चुकी, विलीन हो चुकी हैं, विलीन हो चुकी हैं माने
नष्ट हो चुकी हैं, और जो असंजात माने जो पर्याय अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हैं उनको केवली भगवान जानते हैं। कैसे जानते हैं? तत्काल गेवणादा, तत्कालवत जानते हैं। बोलो और किन शब्दों में क्रमबद्ध पर्याय की स्थापना की जाए? कई लोग कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय शब्द आगम में नहीं है इसलिए हम क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानते। अरे भाई, शब्द को मत मानो, सिद्धांत तो मानोगे ना, सर्वज्ञता तो मानोगे। आचार्य कुंद देव के 37वें नंबर का जो गाथा है प्रवचन सार की, जिसमें वो कहते हैं कि तत्कालवत, तत्काल गेव आदा, तत्कालवत जानते हैं किसको? कि भूतकालीन पर्यायों को, वर्तमानकालीन पर्याय को और भविष्यकालीन पर्यायों को, इन सभी विलीन और असंजात पर्यायों को वर्तमानवत जानते हैं। बोलो, सर्वज्ञता का ज्ञान होने पर आकुलता यदि चित्त में है तो इसका मतलब ये है कि सर्वज्ञ का भक्त नहीं है, ये सर्वज्ञ का शिष्य नहीं है, ये जैन नहीं सीधा कहें प्लेन शब्दों में 1 to 1 जैन नहीं है। जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने। और जिनेंद्र भगवान का स्वरूप ये कहता है कि प्रत्येक पर्याय जिनेंद्र भगवान के ज्ञान दर्पण में तत्कालवत झलकती है। इसका मतलब एक एक समय की पर्याय निश्चित है। तो असाता के काल में क्या विचार करना? तत्व विचार करना, स्वरूप का विचार करना, पलटने का विचार करना। ये पलटने का विचार करना तो वस्तु स्वरूप का विरोध करना है, सर्वज्ञ का विरोध करना है। संयोगों को पलटने से, होने वाली पर्यायों को पलटने का जो भाव आता है, ये मिथ्या दर्शन है, ये सम्यक दर्शन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऊट पटांग के मंत्र इसीलिए बनते हैं। मंत्र होते विशुद्धि के लिए, किसी के हित अहित के लिए नहीं होते हैं। अब ऐसा मंत्र हो सकता है कि शत्रु मारीम छिंदिम छिंदिम, शत्रु मारीम बोलते ना, शत्रु नष्ट हो जाए, शत्रु नष्ट हो जाए शत्रु मारीम, शत्रु नष्ट हो जाए। अरे शत्रु नष्ट हो जाए, शत्रु नहीं, शत्रुता नष्ट। उसमें छिंदिम छिंदिम विंदिम विंदिम बोलते ना। अभी कोरोना छिंदिम छिंदिम चल रहा है, ये क्या है? ये सर्वज्ञ का शासन है। ये तो ब्राह्मणों के जैसा हो गया। जो वैदिक है ना, वैदिक क्या करते हैं? वैदिक की मान्यता हो गई ना, बलि आदि देना है, अग्निकायक आदि जीवों का संकल्प पूर्वक हिंसा करना है, और कहो तो क्रिश्चियन जैसा हो गया। जैसा कि वो कहते हैं कि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग इज द टॉप मोस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। वो हैं, उनकी रक्षा के लिए, एक मनुष्य की रक्षा के लिए हजारों पशुओं का भी वध करना पड़े तो वो योग्य है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी प्रकृति ईश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई। बाकी की सारी चीज़ें जो बनाई वो कमोडिटीज़ हैं। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। तो ये जैन धर्म कहाँ रहा? यदि एकेंद्रीय जीव के मरने की भी जो भावना बाता है वो जैन मत के बाहर है। तो क्या करें? सर्वज्ञ भगवान की क्या आज्ञा है? सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा तो ये है, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहूँ, काहे होत अधीरा रे। जो नहीं होने योग्य है वो कभी होता ही नहीं है, जो होने योग्य है वही होता है। तो जिसको भगवान के का श्रद्धानी नहीं है, यथार्थ श्रद्धानी नहीं है, तो क्या होगा? आकुलता होगी, दुखी होगा। जिसको श्रद्धान है वो उसको विपरीत परिणाम और विपरीत चारित्र हो ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कमतर नहीं है। सभी जीव समान हैं, सभी जीव भगवान हैं। जो इस बात को मानेगा उसके जीवन में अहिंसा क्यों नहीं आएगी? हैं? सभी जीव समान हैं। चलो समान है, उसके बाद ये भी कि प्रत्येक जीव को एक एक समय का होने वाला जो परिणाम है वो ही उसके सुख दुख का कारक है। माने जो भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होती हैं उसमें पर किंचित मात्र भी निमित्त नहीं है। अब एक किसी ने एक बहुत बढ़िया भी टेबल ऐसा भेजा था बना करके, अगर आप ईश्वर को कर्ता मानो, किसका? सृष्टि का कर्ता मानो, तो सबसे बड़ा इस समय अगर कोई शत्रु है मनुष्य का तो ईश्वर ही सिद्ध होता है उसमें पूरा फॉर्मूला बनाया लॉजिक्स में कि ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर ने सब कुछ बनाया, यहाँ सब कुछ बनाया। रोग भी ईश्वर ने बनाया। और जो कहना चाहिए ना, शैतान कहते हैं, शैतान इविल भी, क्योंकि
ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसी ने सब बनाया है। यदि सब कुछ उसने नहीं बनाया तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। तो यदि सर्वशक्तिमान मानते हो तो सबका कर्ता मानो, और अगर सबका कर्ता नहीं मानते हो तो वो शक्तिमान कैसे सिद्ध हुआ? तो सबका कर्ता है, तो जो बुरे हैं उनका भी करता है, उनका भी करता है। तो हमारा शत्रु कौन है? तो हमारा शत्रु तो बुरा है, अथवा कहो बुराई, पाप, चोरी का भाव, पाप का भाव, किसी की हिंसा करने का भाव है। ये भाव क्यों बनाया? अगर ईश्वर ही इसका करता है तो सबसे बड़ा विलेन कौन सिद्ध होगा? है ये बाहर का ईश्वर ये करता है ही नहीं, ये अंदर का ईश्वर ही करता है। अपने भले बुरे के कर्ता हम स्वयं हैं। देखो बस में तो बड़े गौरव से लिखते हैं, यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। ऐसा क्यों नहीं लिखते कि आपके सामान की सुरक्षा ईश्वर करेगा? ईश्वर पे भरोसा नहीं है, क्यों नहीं लिखते? तो जब ये बात चलती है कि प्रत्येक जीव के स्वयं स्वकृत परिणाम ही उसके अनुकूल और प्रतिकूलता का कारण है, इतना स्पष्ट सिद्धांत है, मान लो एक क्षण में, इससे क्या होगा? पूरा विश्व में शांति छा जाएगी। अगर इतनी सी बात विश्व का एक एक व्यक्ति स्वीकार कर ले तो बोलो शांति होगी कि नहीं होगी? हैं? लेकिन स्वीकार नहीं करेगा, ये भी सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका है। इसलिए अपेक्षा भी मत करो कि सारा जगत इस बात को स्वीकार करे। जिसकी योग्यता होगी कर लेंगे तो संसार में कोई रहेगा ही तो नहीं। अच्छी बात है ना, सब विद्यालय में चले जाएंगे तो इसमें बुरी बात क्या है? सब सुखी हो जाएं, हैं? लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में ये भी झलका है ना कि जो इस बात को स्वीकार करेगा वो सुखी होगा, और जो स्वीकार नहीं करेगा वो दुखी रहेगा। तो इस प्रकार की परिणति है। तो जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसके जीवन में क्या नहीं हो सकता है? विपरीतता नहीं हो सकती है। वो विपरीतता कहाँ दिखाई देती है? अब किसी जीव का श्रद्धान कैसा है ये कोई अन्य कैसे बता सकता है सर्वज्ञ के अलावा? हैं? मेरा श्रद्धान कैसा है कोई अन्य क्या बताएगा? ये तो मुझे ही जानना पड़ेगा। तो अन्य के श्रद्धान से अन्य का पता नहीं चलता, लेकिन उसके ज्ञान और चारित्र से पता चलता है कि वो व्यक्ति का श्रद्धान सत्य है, योग्य है कि अयोग्य है? उसके चारित्र से ही पता चलेगा। तो आचार्य देव कहते हैं यहाँ पर कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। तो उसमें सम्यक दर्शन की अनिवार्यता है। सम्यक दर्शन रहित चारित्र होगा तो आगे बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया है, वो भी चर्चा आएगी। एक उसमें आया, यहाँ पे नहीं आया है, टीका है ना सदाशिव दास जी की, उन्होंने आत्मानुशासन का एक छंद कोट किया है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र कैसे हैं? पाषाण के समान है। किसके समान है? पाषाण के समान है। और सम्यक दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र रत्न के समान है। अब उसकी दो अपेक्षाएं हैं कि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो उनकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है? सम्यक दर्शन होगा तो रत्न के समान है, माने कीमत है। इसका एक अर्थ और है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र जीव को कष्टदायी और बोझ लगते हैं। अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, ये नियम पालना है, सुबह से शाम तक इतना पसीना बहाता है, किसके लिए? किसके लिए? व्रत पालन हो, तप का पालन हो, माने उसको वो बोझा रूप लगता है, उसको सहज नहीं लगता है। जैसे होता है ना, बेबी सीटर होते हैं, बेबी सीटर माने वर्किंग वूमन होती हैं, तो उनके जो बच्चे हैं तो बच्चों को तो चाहिए कोई ना कोई, तो बेबी सीटर रख लेते। तो बेबी सीटर क्या घड़ी देखती है? 8 घंटे इंतजार करती है, बच्चों का लालन पालन करती है। कैसे करती है? 8 घंटे लालन पालन करती है। तो इसका मतलब लालन पालन ही है ना। और वही बेबी सीटर जब अपने घर जाके अपने बच्चों का लालन पालन करती है तो घड़ी देखती है? तो घड़ी नहीं देखती। यानी यहाँ तो 8 घंटे की ड्यूटी में थक जाती है, लेकिन वहाँ 16 घंटे बच्चे की देखभाल करती है, उसमें थकती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ अपनापन होता है वहाँ पर थकान नहीं होती है, और जहाँ पर अपनापन नहीं होता है वो पाषाण की तरह भारभूत होता है, वजनदार लगता है। है ना? ख्याल में है ना? इसमें आत्मानुशासन का एक छंद दिया हुआ है। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र, इसीलिए तो
संवर तत्व संबंधी भूल में पंडित दौलत राम जी ने कहा ना, आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। वो उसको कष्टदायी लगते हैं क्या? ज्ञान और वैराग्य। और फिर कहता है देखो हम तो इतना करते हैं, हाँ करके देखो तो पता चले तुमको। सरल है, ये सरल है, मोक्ष मार्ग सरल है। कितना कठिन है तुमको तो अभी पता नहीं है, तुम तो एसी में बैठे रहते हो, तुमको क्या पता मुनिराज कितना कष्ट सह करके मुनि धर्म का पालन करते हैं। तुम तो बढ़िया गद्दी के ऊपर बैठते हो, एक बार खरारी जमीन पे बैठ के देखो तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। अरे भाई ऐसा मुनि धर्म का स्वरूप है क्या? है अरे मुनिराज के लिए तो गद्दा उपसर्गवत है, उनके लिए तो अपने आनंद आत्मा में ही रुचि है, वही ध्यान है, वही उनका सर्वस्व है। तो उनको जो बाह्य चारित्र है उधर दृष्टि जाती नहीं, वो सहज पलता है। ऐसा बोलते भी नहीं सच में। नहीं लोग चैलेंज करते हैं ना। धर्म का स्वरूप कैसा है भाई? नहीं ऐसे बोलते हैं लेकिन ऐसा बोलना नहीं, मुनि नहीं बोलते हैं, दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं ना। हाँ ऐसा बोलते हैं, तुम करके देखो, चैलेंज देते हैं। मुझे याद है मैं इंदौर गया था, तत्वार सूत्र पे चलता था, 7वें 8वें 9वें अध्याय पे चलता था वहाँ पे। तो एक ऐसे ही बोले कि पंडित साहब कहना बहुत सरल है, आप तो बैठ के यहाँ गद्दी पे प्रवचन कर रहे हो, करके देखो तो नानी याद आ जाएगी। ऐसा बोला मुझे, तो मैंने बोला ऐसा स्वरूप नहीं है। जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वो उसके लिए कष्टदायी नहीं है। मुनि धर्म को कष्टदायी देखना ये अवर्णवाद है, दर्शन मोहिनी के बंध का कारण है। वो देखो क्या होगा यदि हम उस अवस्था को कष्टदायी देखते हैं, तो इसका मतलब हमको उस अवस्था को धारण करने में हेजिटेशन है, उत्साह नहीं है हमको। हम भय से धारण करेंगे, ख्याति लाभ पूजा के कारण धारण करेंगे, लेकिन वो मुनि भगवंत की दशा परम आनंदमयी दशा है। ऐसी दशा हमको हो तो वो उत्साह, यथार्थ स्वरूप जानोगे तो उत्साह जागृत होगा धारण करने के लिए। और मनगढ़ंत कल्पना से बात करोगे तो क्या होगा? तो उससे भय लगेगा, उससे दुराव लगेगा, उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मानुशासन ग्रंथ में जो बात आई ना, पूज्यपाद विद्यानंद जी का ही है वो भी, कि पाषाणवत लगता है। और जब वो मतलब कोई व्यक्ति हीरा लेकर के जब चलता है, उसकी गांठ में हीरा हो, हीरे की पोटली हो, तो वो लेकर के चलता है तो उसको कैसा अनुभव होता है? लगता है ना कुछ है हमारे पास, और उसकी जगह पत्थर भरे हो पोटली में तो कोई मूल्य नहीं हो जिनका, तो भारभूत लगते हैं। तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र भारभूत लगते हैं। 6 उपसम ज्ञान में भी ये रटना है, ये रटना है, ये रटना है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये कहना चाहिए जड़ ज्ञान की तरफ, शुष्क ज्ञान की तरफ भागता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो आगम अभ्यास भी इतनी रुचि से करते हैं, इतनी रुचि से करते हैं कि वो सहज द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं, सहज भूलते नहीं हैं। कोई माता के 20 पुत्र हों, 20 भी हों, तो वो नाम भूलेगी क्या एक का भी? नंदा सुनंदा में नंदा के 100 पुत्र थे, तो नाम याद करने पड़ते थे कि याद रहते थे? कहने का तात्पर्य ये, जहाँ रुचि है वहाँ सहज वृत्ति होती है, और जहाँ अरुचि है वो भारभूत भाषित होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान चारित्रात साधिमानम उपासनुते, तद दर्शनम, वह दर्शन है जिससे ज्ञान चारित्र उपासित होता है, पूज्य हो जाता है, भव के का छेदन करने वाला हो जाता है। चारित्र में यदि दर्शन की तीक्ष्णता ना हो तो कर्म कटते नहीं है, कर्मों का अभाव नहीं होता है। दर्शनम कर्णधारम, दर्शन को किसकी संज्ञा दी? कर्णधारम, खेवटिया। वही तो निश्चय करेगा किधर जाना है, जिधर रुचि होगी उधर जाएगा ना। जीव का उपयोग किधर जाए, कि जिधर रुचि होगी उधर जाएगा। बच्चे के हाथ में 100 का नोट पकड़ा दो, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जिसको टॉफी का शौक होगा टॉफी की दुकान पे जाएगा, जिसको सिनेमा का शौक होगा वो सिनेमा की तरफ जाएगा, हैं? जिसको दूसरे कोई व्यसन होंगे वो उसकी तरफ जाएगा। कोई जुगारी है उसको 1 लाख रुपए दे दो, कहाँ जाएगा? हैं? कोई मद्यपाई है, शराब पीने वाला है, उसको पैसे दे दो, कहाँ जाएगा? हैं? जो व्यसन में पड़ा हुआ जीव है उसकी रुचि उधर है।
लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को सच्चे देवगुरु धर्म और आत्मा की रुचि हुई है, तो वो रुचि के कारण उधर जाएगा। तो कौन सा जीव किधर जाएगा, इसका डिटरमाइन करने वाला कौन है, इसका निर्धारक कौन है, नियामक कौन है? नियामक रुचि है। इसलिए सम्यक दर्शन को कर्णधार की संज्ञा दी गई है। दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, उसी से मोक्ष मार्ग में जीव प्रचक्षते माने आगे बढ़ता है। प्रचक्षते देखता है, अक्ष धातु है ना इसमें भी है? दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। वैसे देखा जाए तो इसका अपन कैसे इसका अन्वय करें? तत् माने वह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में, तत् दर्शनम मोक्ष मार्गे, वह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में, प्रचक्षते माने कहा गया है। क्या कहा गया है? कर्णधार कहा गया है। ये जीव किधर जाएगा? जैसे कैरियर प्लानिंग करते हैं ना बच्चों की, कि बच्चे को क्या बड़ा होके हम क्या बनाएं। काउंसलर होता है ना, काउंसलर साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाते हैं बच्चे को, बोले आप इसका टेस्ट लो, इसकी परीक्षा लो कि इसको किस कैरियर में हम डालें कि ये सफल हो। तो वास्तव में वो किस चीज़ की टेस्टिंग करते हैं, क्या जांच करते हैं कि इसका इंटरेस्ट किधर है, झुकाव किधर है? क्योंकि जिधर रुचि होगी उधर सहज बुद्धि दौड़ेगी, और जिधर रुचि नहीं होगी वो डंडा मार मार के कितना भी उसको क्या बोलते हैं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मछली को कहो कि पेड़ पे चढ़ जाओ, कितना भी डंडा मारो पेड़ पे चढ़ेगी क्या? नहीं चढ़ेगी, क्योंकि वो जल में उसकी गति है। और बंदर को कहे कि पानी में तू तैर, तो नहीं तैरेगा, वो हवा में उड़ तो नहीं उड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति की योग्यता, उसकी प्रतिभा का जो काउंसलर्स होते हैं या जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं? उनकी रुचि का टेस्ट करते हैं। और बच्चे छोटे होते हैं तो बता नहीं पाते अपने शब्दों में, तो उनका एक टेस्टिंग पैटर्न होता है उनकी एज के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से। तो वास्तव में वो ये सम्यक दर्शन का ही परिचायक है। मोक्ष मार्ग में जो भूमिका सम्यक दर्शन की है, लौकिक कैरियर में वही भूमिका रुचि की होती है कि नहीं होती? तो रुचि तो सम्यक दर्शन है, और क्या? तो तत् दर्शनम मोक्ष मार्गे, उस सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में प्रचक्षते कहा गया है। क्या कहा गया है? खेवटिया कहा गया है। जिधर रुचि होगी वो उधर ही लेकर के जाएगा। जिसकी आत्मा में रुचि है, भव के अभाव में रुचि है, वो उसका सम्यक दर्शन किधर लेकर के जाएगा? मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा। जिसको संसार विषय भोगों की रुचि है, वो दर्शन किधर लेकर के जाएगा? वो संसार की तरफ लेकर के जाएगा। धर्म के नाम पर भी संसार को ही बढ़ाएगा। अपने चर्चा करते हैं ना कि किसी व्यक्ति को धर्म में तो रुचि नहीं है, लेकिन लोग आकर टोकते हैं कि अब छोड़ दो दुकान, अब व्यापार छोड़ दो, बहुत कर लिया, अच्छा नहीं लगता है। तो अब वो बेचारा सुन सुन के तंग आ गया। बोले क्या करें, धन पैसा तो बहुत है लेकिन क्या करें, हैं? तो अब दुकान पे जाने में शर्म लगती है, लोग टोका टाकी करते हैं। तो वो मंदिर जाने लगा। मंदिर में जाके क्या किया कि मंदिर में जाके मंदिर का हिसाब किताब संभालने लगा। मंदिर की मैनेजर की टेबल पे जाकर के मंदिर की व्यवस्थाओं में लग गया। तो रुचि तो व्यवस्था में है ना, धर्म में रुचि नहीं है। धर्म में रुचि हो तो ये सारा लौकिक प्रपंच सहज छूट जाए, उधर ही भागेगा। मंदिर की व्यवस्थाओं में नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं कहते, किसी की निंदा नहीं है इसमें, लेकिन वो व्यवस्थाएं भी आवश्यक हैं। लेकिन उन व्यवस्थाओं में रुचि अधिक होना और आत्म कल्याण में रुचि कम होना, तो इसका मतलब ये है कि संसार की रुचि है, संसार बढ़ने वाला है। खाली प्लेस बदल जाता है, घर दुकान की जगह वो प्लेस कहाँ पहुँच जाता है? मंदिर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन रुचि किसकी है? संसार की है। खेवटिया कौन है? मिथ्या दर्शन है। संसार का खेवटिया कौन है? मिथ्या दर्शन है। मोक्ष मार्ग का खेवटिया सम्यक दर्शन है। मिथ्या दर्शन क्या करता है कि वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है उसमें रुचि नहीं करा करके इसका जो अज्ञान है अनादिकालीन, उसका ही पोषण करता है। रागादि प्रगट जे दुख देन, जो मोह राग द्वेष प्रगट साक्षात दुख के कारण हैं, उनमें रुचि है, तो उसकी तरफ दौड़ता है। इसलिए आचार्य समंत भद्रदेव ने यहाँ पर सम्यक दर्शन को कर्णधार की संज्ञा ली है। मिथ्या दर्शन को भी कर्णधार की संज्ञा दी जा सकती है। देखो, इसमें खाली एक शब्द बदल दिया जाए तो ये पूरे 31वें छंद का अर्थ मिथ्या दर्शन से निकल सकता है।
मोक्ष मार्गी की जगह संसार मार्गे कर दिया जाए। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानम, साधिमानम की जगह अधिमानम कर दो और मोक्ष मार्गे की जगह संसार मार्गे कर दो, तो क्या हो जाएगा कि मिथ्या दर्शन इस जीव के ज्ञान और चारित्र को मिथ्या कर देते हैं। शास्त्र का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। व्रत तपश्चरण आदि भी करता है मिथ्या दर्शन सहित, तो उसको सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता, मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। और वो किसका कर्णधार है? मिथ्या दर्शन संसार का कर्णधार है। इसलिए मिथ्यात्व छोड़े बिना और सम्यक्त्व का ग्रहण किए बिना जीव मोक्ष नहीं पहुंचता है। चंद पढ़ते हैं एक बार और। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानम उपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। अब अगला जो छंद है वो भी सम्यक दर्शन की महिमा रूप ही है कि सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक दर्शन बीज के समान है। सम्यक दर्शन एक ऐसा बीज है कि उस बीज से लगने वाला जो वृक्ष है उस पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के फल लगते हैं। और ऐसा बोया बीज बबूल का आम कहाते हो, मिथ्या दर्शन का बीज बोया है। और मिथ्या दर्शन संसार विषय भोगों की रुचि है, वो रुचि सहित यदि शास्त्र का भी स्वाध्याय करे तो वो ज्ञान क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। बाह्य व्रत तपश्चरण आदि का संग्रह भी करे, लोका कुल अपेक्षा से करे, संसार की अपेक्षा से करे, आज्ञा प्रधानी होकर के भी करे, तो भी वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नाम नहीं पाएगा। यहाँ पर बीज की संज्ञा दी है 32वें नंबर के छंद में। देखते हैं। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बीजाभावे तरोरिव, बीज के बिना वृक्ष होता है क्या? आचार्य कहते हैं बीजाभावे तरोरिव, कि बीज के अभाव में जिस प्रकार से वृक्ष नहीं होता है। बोले हमको आम का फल खाना है, हमारे आंगन तो बहुत बड़ा है, हमको यहाँ आम का फल खाना है, तो क्या करें? कि बीज बो दो तो आम का वृक्ष लग जाएगा। तो बोले आम का तो बीज नहीं है, लेकिन बबूल का बीज है, तो बबूल का बीज बो देते हैं, पानी डालते हैं और उसको आम कह करके बुलाते हैं, तो फल लगेगा तो किसका लगेगा? बबूल का ही लगेगा ना। तो बीज तो है मिथ्यात्व का, बीज मिथ्यात्व का है, और उस मिथ्यात्व को ही कहना चाहिए कि क्षोभसम रूप ज्ञान और जो मन वचन काय की बाह्य प्रवृत्ति है व्रतादि रूप, उनका पोषण करके उसको व्रत कहे, उसको सम्यक ज्ञान कहे, तो आनंद रूप फल लगेगा कि नहीं लगेगा उसमें? तो कहते आनंद रूप फल नहीं लगेगा। आनंद रूप तो फल तभी लगेगा जब सम्यक दर्शन का बीज होगा। इसीलिए बीजा भावे तरोरिव, बीज के अभाव में जिस प्रकार से वृक्ष नहीं लगता है, उसी प्रकार से वृक्षा भावे तरोरिव सम्यक्त्वे असति, क्या ना, न संति असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्वे असति, सम्यक्त्व के ना होने पर न संति नहीं होते हैं। सम्यक दर्शने सम्यक्त्वे असति न संति, सम्यक दर्शन असति माने ना होने पर, न संति माने नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? क्या क्या नहीं होते हैं? विद्यावृत्तस्य, विद्या माने ज्ञान और वृत्ति माने चारित्र, ठीक है। विद्यावृत्तस्य माने ज्ञान और चारित्र की, ज्ञान और चारित्र की क्या नहीं होती है? तो शब्द लिए उसके लिए, 4 शब्द लिए। पहला शब्द है संभूति। संभूति माने उत्पत्ति। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। संभूति उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान की भी उत्पत्ति नहीं होती और सम्यक चारित्र की भी उत्पत्ति नहीं होती है। विद्यावृत्तस्य संभूति, पहला शब्द है संभूति। दूसरा शब्द है स्थिति। स्थिति माने कि किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ हो तो उस काल में तो उसको ज्ञान सम्यक है, चारित्र सम्यक है, और सम्यक तो छूट जाए तो ज्ञान और चारित्र सम्यक कहलाएंगे कि स्थिति भी नहीं रहेगी। सम्यक दर्शन की स्थिति होने पर ही ज्ञान और चारित्र का सम्यकपना टिकता है।
संभूति माने उत्पत्ति नहीं होती है, स्थिति माने वो उसका टिकाऊपन नहीं होता है, और वृद्धि माने बढ़ना। सम्यक दृष्टि जीव की निरंतर वो जब व्रतादि की भावना भाता है सम्यक दर्शन सहित, तो उत्तरोत्तर वृद्धि होती। पंचम गुण स्थानवर्ती, छठवें गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में, और फिर उग्र पुरुषार्थी होकर के उपसम श्रेणी मानता है, छपक श्रेणी मानता है, फिर 12वां गुण स्थान, फिर केवल ज्ञान, फिर सिद्धालय तक वो जीव पहुंचता है। वृद्धि होती है, सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान और चारित्र की वृद्धि होती है। और फलोदया, और फल भी सम्यक तो सहित ज्ञान चारित्र का ही मिलता है। सम्यक दर्शन नहीं हो और ज्ञान चारित्र की उपासना करे तो वास्तव में वो ज्ञान चारित्र ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है ना, तो उससे मोक्ष रूप फल कैसे मिले? इसलिए कहा ना, मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रैव्यक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान, बिना सुख लेस न पायो। फल है ना, फल क्या है मोक्ष मार्ग का? फल क्या है? फल तो सुख ही है ना, क्योंकि चाहिए क्या था जीव को? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। चाहिए क्या था? सुख चाहिए था। और बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र भी जीव को सुख नहीं दे सकते हैं, उसमें फलागम नहीं हो सकता है। ये चर्चा बहुत चलती है बीच में, जब गुरुदेव श्री का स्वाध्याय वगैरह की परंपरा उनके माध्यम से पड़ी मूल आगम की, तो एक ऐसी धारा भी दिगंबरों में निकली कि मिथ्यात्व कुछ होता ही नहीं, ये तो मिथ्यात्व का ऐसे ही, मिथ्यात्व अकिंचित कर है, ऐसा मिथ्यात्व कुछ होता ही नहीं है। तुमने जैन कुल में जन्म लिया है ना, मंदिर जाते हो ना, जैन मंदिर, तो तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम तो चारित्र को धारण करो। और चतुर्थ गुण स्थान में व्यवहार सम्यक्त होता है, 7वें गुण स्थान में निश्चय सम्यक्त होता है। ये आगम के विरुद्ध ऐसी बातें बड़े बड़े मठों और विद्वानों से चलती हैं, सुनकर के आश्चर्य होता है। कितनी सरल भाषा में आचार्य समंतभद्र देव ने यहाँ कहा। और निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन किन्हीं दो जीवों को होते हैं, किन्हीं दो अवस्थाओं में होते हैं। अभी वो पढ़ रहे हैं ना 9वीं 10वीं गाथा में समय सार की, जिसमें श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली का स्वरूप चल रहा है। तो जो आत्मा का श्रद्धानी है वो भाव श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली है। और भले ही बाह्य में द्वादशांग का ज्ञान नहीं हो तो क्या उसको श्रुत केवली कहा जा सकता है? निश्चय श्रुत केवली, भाव श्रुत केवली कहा जा सकता है? तो निषेध किया उसका। क्या कहते हैं कि एक ही जीव में निश्चय और व्यवहार घटित होते हैं एक ही साथ, हैं? एक ही साथ घटित होते हैं। ऐसा नहीं पहले निश्चय फिर बाद में व्यवहार, या पहले व्यवहार बाद में निश्चय, ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं। ये तो छेड़ाला की किताब है ना, सब जगह पढ़ाई जाती है, सब दिगंबरों के सब फिरकों में पढ़ाई जाती है। उसमें फोटो बना हुआ है निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन का, ऐसा मोक्ष मार्ग बना हुआ है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ठीक है। तो ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग साथ साथ चल रहा है। लेकिन कोई व्यवहार मोक्ष मार्ग, कोई मोक्ष मार्ग माने तो वो ऐसे घूम के आता है वापस वहीं पे माने साथ में होते हैं तभी निश्चय और व्यवहार कहलाते हैं। मिट्टी का घड़ा और घी का घड़ा दो घड़े हैं कि एक ही घड़ा है? मिट्टी का घड़ा और घी का घड़ा दो घड़े तो नहीं है, एक ही घड़ा है। तो निश्चय व्यवहार एक साथ एक ही वस्तु में घटित किए जाते हैं। ये सर्वज्ञ का शासन है। जहाँ रुचि नहीं है वहाँ फलोद्गम कैसे हो सकता है, वहाँ जीव की वृद्धि कैसे हो सकती है, स्थिति कैसे हो सकती है। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है। संभूति शब्द लिया, उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पत्ति नहीं होती है, स्थिति नहीं होती है, टिक नहीं सकता है। पहली बात तो उत्पत्ति नहीं होती है। और किसी जीव को सम्यक्त्व के काल में उत्पत्ति हो और सम्यक्त्व चला जाए तो वो फिर क्या कहलाएगा? सम्यक चारित्र कहलाएगा कि स्थिति भी नहीं होती। और वृद्धि भी भूल जाओ। हमने बबूल का पेड़ डाला है तो आम का पेड़ उगेगा कि नहीं उगेगा? आम के पेड़ की स्थिति होगी कि नहीं होगी? आम के पेड़ की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? उसमें आम का फल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आचार्य देव कहते हैं कि जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है ना, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और आनंद
ये चारों की ही उपलब्धि नहीं होती। बहुत सरल शब्दों में और बिल्कुल स्ट्रेट शब्दों में आचार्य समंतभद्र ये बात कहते हैं। तो वो छंद पढ़ते हैं, समय भी हो गया है अपना। विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्ति असति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतभाव।